अरविंद जी, और दूसरी बात, दुनिया का बेहतरीन दिमाग भारत में और भारत से ही ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक, चाहे सिलिकॉन वैली हो या कोई देश हो, खास तौर पर तकनीक, संचार और चिकित्सा, इन 3 क्षेत्रों में भारत के ज्ञान का वर्चस्व। उसके बाद अगर ये कहा जा रहा है, आज किसी चर्चिल टाइप के चिंटू की हैसियत है क्या विश्व मंच पर कि भारत के लिए ऐसी भाषा बोल दे? नहीं ना, हम तो जो दृश्य देखते हैं वो बड़े सम्मान के दृश्य देखते हैं। फिर चर्चिल की ओर क्यों भाग रही आत्मा भारत के लोगों की? अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा। देखिए, ब्रिटेन में ऋषि सुनक और भारत में सियासी सनक, यह सनक जो यहाँ पे जिस तरह से एक बवंडर फैलाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसका मूल कारण यह भी, नदीम भाई ने कहा कि कमला हैरिस का नाम लिया। भारत की देखिए अपनी एक राष्ट्र नीति है। किसी भी देश में नया प्रधानमंत्री बनता है तो भारत की जवाबदेही जिम्मेदारी है कि उसका इस्तकबाल करें, क्योंकि उन देशों के साथ अपने जो है एक आत्मीय संबंध है। और चूंकि ब्रिटेन के तो हम लोगों के जो है जितने पुरातन संबंध हैं, उसके अलावा जो है एक अन्य भी संबंध है राजा और प्रजा का। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो स्वाभाविक रूप से हमारी यह कोशिश होगी कि हम जो है आगे बढ़ करके दुनिया का नेतृत्व करें। 1941 में, आजादी से 6 वर्ष पहले 1941 में हिंदुस्तान में करीब 1,40,000 अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल से मिला के और नीचे चिंटू तक सब जोड़ के, गुड्डू पप्पू टाइप के जो अंग्रेज होंगे उनको भी जोड़ के 1,41,000, 40,000, ठीक। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हैसियत रखने वाले भारतीय मालूम कितने हैं? 16 लाख से ज्यादा। क्या उतना वहां झंडा गाड़े हैं? यहां छाती पीटो को, लेकिन वहां झंडा गड़ा है। यहां थरूर कुछ बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राव साहब में समझ नहीं पाया, एक बात आई कि भाई ऋषि सुनक, हालांकि सुनक इसलिए नहीं बने कि वो हिंदू मूल के हैं, सुनक इसलिए भी नहीं बने कि उनके दादाजी गुजरेवाला में थे, इसलिए इस कारण से तो कोई कुछ बनता नहीं। इन कारणों से कोई चपरासी नहीं बनता कि आप इस मुस्लिम हो के हिंदू, इससे क्या मतलब। लेकिन भारत से जुड़ाव उस परिवार का और प्रैक्टिस कर, मतलब नैष्ठिक हिंदू रिचुअल्स को आज भी करने वाला हिंदू, केवल नहीं मन में नहीं, क्रियान्वयन में, ये 2 ही चीजें पर्याप्त थी हम सबके प्रसन्न होने के लिए। और खास तौर पर अगर ये ऑस्ट्रेलिया का बना होता प्रधानमंत्री तो शायद कम उल्लास होता। ब्रिटेन के साथ हमारा एक रिश्ता बड़ा कड़वा भी रहा है। उसमें भी राव साहब, आप तो इतने पुराने व्यक्ति हैं, हमको जरा समझाइए, ये चिदंबरम और थरूर टाइप ऑफ मेंटेलिटी है क्या? ये कीड़ा है, ये वायरस है दिमाग में, क्या है जो मतलब कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए समय समय पे आ जाता है कि जैसे कांग्रेस की लुटिया में 2-4 बूंद पानी आता है, कोई न कोई उसको उलटने आ जाता है। अब वहां राहुल गांधी भारत जोड़ो कर रहे हैं और यहां भैया चिदंबरम और थरूर ने पूरे जनभावना के खिलाफ लठ दे दिया। अब थरूर हारे हैं चुनाव इसलिए लठ दे दिया, मुझे नहीं पता, आप बताइए। अमिताभ भाई, आपके सवाल के जवाब से एक तथ्य में है जी, एक तेलुगु भाषी होने के नाते मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये मलयालम भाषी थरूर, ये तमिल भाषी चिदम्बरम वाकई में गर्व करते कि कन्नड़ा भाषी नारायण मूर्ति का दामाद प्रधानमंत्री बन रहा है इंग्लैंड का। जी, कितनी बड़ी चीज है। देखिए, कन्नड़ा भाषी का दामाद, गर्व करते ही सब लोग जो आज हिंदी का विरोध कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, ये थरूर और चिदम्बरम राष्ट्र को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं हिंदी विरोधी लोग, यही खुश हो जाते, अरे वाह हमारा दक्षिण भारतीय हो रहा है वहां का प्रधानमंत्री। ये तो शर्म की बात, ये गंदी राजनीति है, ओछी सियासत है ये। अमिताभ भाई, मैं राष्ट्रभक्त तो इससे उदार होना चाहता हूँ। मुझे गर्व है कि आज रॉबर्ट क्लाइव अपने कब्र में तड़प रहा होगा
रो रहा होगा, उसके अस्सी पंजे जर्जर हो रहे होंगे कि जो उसने जो जालिम जुल्म ढाया पलासी के युद्ध में, आज उसका खामियाजा वो भुगतेगा हमारे थरूर इसके सुनक के रूप में। वही विंस्टन चर्चिल जो बरीड है, जो कहते थे ना एक कुंवारी बचेगी अगर अंग्रेज जब निकल जाएंगे भारत से, न पाई न कुंवारी, आज वो भी तड़प रहा होगा कि कहां से भारतीय काला आ गया हमारा प्रधानमंत्री बन के। इस पे गौर करना चाहिए था थरूर को। और अगर ये राष्ट्रवादी होते, देशभक्त होते, भारतीय होते, तो थोड़ी लज्जा, थोड़ी शर्म होती दोनों में। जी नसीम खान भाई, एक बात बताओ, चाहे अलग अलग कैटेगरी हैं आपके यहाँ भी, एक में थरूर और चिदम्बरम साहब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरा एक अपना और भी है जिसमें कुछ लोग हैं, फिर एक सबसे ऊपर अय्यर साहब की कैटेगरी है। क्या आपको नहीं लगता कि सब लोग मिलके समय समय पे अपना रोल डिसाइड करते हैं और अचानक से आगे आते हैं, और कांग्रेस के जेब में जो कुछ चवन्नी अठन्नी उस समय तक आ पाई होती है उसको लेके गायब हो जाते हैं? कांग्रेस का जितना नुकसान कोई दूसरा नहीं कर सकता, उतना नुकसान आपके ही नेता कर जाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि वोट ये बता रहा है। अगर आप कहेंगे नहीं सहमत हूं अमिताभ जी, मैं कतई आपको कहना यही होगा, आप प्रवक्ता है, तो मैं आपको कहूंगा पिछले चुनाव देख लीजिए। अग्निहोत्री जी, मैं बहुत बेबाक और खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूं, और मैं समय समय पर आपके सामने बोलता हूं जी। पहले तो जो एक माहौल डिबेट में बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी किसी एक भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के दुखी है या उसको पसंद नहीं करती है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस का नेता होने के नाते आपसे कांग्रेस पार्टी फिजी, मॉरिशस, अफ्रीकन और कनाडा या फिर अब ब्रिटेन में बनने वाले प्रधानमंत्री या मंत्रियों के, भारतीय मूल के मंत्रियों के बनने से उसको किया और उसको स्वागत कर रही। ऋषि सुनक जी के प्रधानमंत्री बनने का हम स्वागत भी करते हैं। जहां तक भारत की बात है, मैं फिर से उस बात को कह रहा हूं, पिछले 5 साल दानिश कुरैशी जी ने जो बात की, पिछले 5-7 साल के अंदर भारत के अंदर जो माहौल बनाया गया, अभी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कितने टिकट दिए आपने अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को? बताइए आपने जो है सांसद लोकसभा में कितने टिकट दिए? बताइए आपके सांसद ने जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोकतंत्र की शपथ लेते हैं, गीता की, भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, उसके बहिष्कार की बात की कि नहीं की? पाकिस्तान में भगाओ, इनसे सामान न खरीदो, इनसे माल न खरीदो। ये जो बातें आई है सिर्फ इसीलिए आई है कि भारत के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है और अल्पसंख्यकों को जो विदेश के अंदर जगह दी जा रही है, आप इससे सबक सीखें। और भारत का हिंदू, भारत का प्यारा हिंदू, नसीम बाबू एक आप बातों को पसंद नहीं करता। नसीम भाई ठीक, जी 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 जी, आज भारत में नफरत को पसंद नहीं किया जाता है। आज यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा का, ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में करेंगे राहुल गांधी जी के साथ जी जी ठीक, या भारत जोड़ो पे नहीं चले जाओ अभी, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है नसीम भाई, ठीक है, ठीक ठीक, मुसलमान भाईचारा अब रुक जाइए, अब रुक, ठीक, अब रुक, अब अच्छे से बात कर ली। कौशल कांत जी आपके पास आ रहा हूं, सारे आरोपों को उत्तर दीजिए, तो उसके लिए तब तक पानी आनी पी के तैयार रहिए। 2-3 बातें मैं कहूंगा। इतिहास किसी की मर्जी से नहीं चलता, इतिहास के ठेंगे पे सब, क्या सपा, क्या बसपा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सब ठीक। नसीम खान जैसे नौजवान लोगों को ये जानना चाहिए कि भाजपा तो आ जाई, ठीक। 1993 में जा गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव के बाद कांग्रेस बहुमत में आई, दिग्विजय बाबू चीफ मिनिस्टर बने। एक भी मुसलमान नहीं जीता कांग्रेस की टिकट पर या किसी की टिकट पर। क्यों नहीं जीत पाया? एक, क्यों नहीं जितवाया? उसकी जिम्मेदारी भी अटल बिहारी वाजपेयी की होगी क्या? एक। दूसरी बात और कह दूं, शायद मैंने कभी राव साहब से उसका जिक्र किया हो किसी चर्चा में, एक दौर ऐसा आया कि मुलायम सिंह 2 जगह से जीत गए, मुलायम सिंह जी, आजमगढ़ और मैनपुरी, और कोई मुस्लिम जीत के लोकसभा नहीं पहुंचा। मैंने एक सलाह दी भारत के
तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक तत्वों को, मैं नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि अब ठीक नहीं, अब परिस्थितियां बदल गई, मैंने कहा कि जो जगह छोड़े नेताजी उसमें किसी मुसलमान को लड़ा दीजिए, जितवा दीजिए, कम से कम संसद में रहे तो यूपी से कोई मुसलमान। वहां से मालूम कौन लड़ा, गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक, कौन लड़ा था। जो लड़ा था मुसलमान नहीं था। उसकी जिम्मेदारी कौशलकांत की होगी क्या? ये आपकी पार्टी के भी टिकट बांट देंगे क्या? नहीं ना, इनके में नहीं जीते, चलो इनने नहीं दिए, मान लिया, आपने क्या किया? ये तो सवाल पूछेगा इतिहास। और आपने अभी खुद माना, आपने और दानिश भाई ने, कि 5-6 साल में भाजपा ने सब गड़बड़ किया। 1993 तो 5-6 साल से बहुत पहले की घटना है। क्यों नहीं जीता कोई? इसलिए ये बातें ध्यान रखिए, इतिहास में सबके चेहरे साफ दिखते हैं। कौशलकांत जी, जो आरोपी लगा रहे हैं और जो दानिश कुरैशी लगा गए, उन पर क्या कहना है, जल्दी से बताइए। नसीम भाई रुकना होगा जी। अमिताभ जी, नसीम भाई जो कह रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी मनमोहन जी के समय में, और उसमें ये कहा गया था कि बीपीएल में सबसे ज्यादा जो कमजोर तबका है वो माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स का है। और जब हमारी सरकार आई तब से उसने क्या किया, उसने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के थ्रू जो भी योजनाएं आई, चाहे वो घर हो, चाहे नल हो, चाहे जल हो, चाहे सड़क हो, और ये आंकड़ा आप लोगों को नहीं दिया है हमें कि करीब 53% लोगों जो आ रहे हैं, जो बेनिफिशियरी है, 53 के आसपास अगर मैं सही हूँ, 43 या 53 में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम लोगों के बेनिफिट के लिए गया है। और इन्हीं के कांग्रेस के अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा था कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ते के ग्रीस में खर्च हो जाता है, 15 पैसा जेब में आता है। आज कम से कम इस तरह का सिस्टम मोदी सरकार ने कर दिया कि 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के जेब में आता है। और इसके पहले आप विक्रम राव साहब कह रहे थे गीता, अरे सुनो, अरे भाई, हजारों करोड़ रुपए लेके भागे वो भ्रष्टाचारी जो आपके जमाने में थे। आपके जमाने में जो लोग थे वही हजारों करोड़ रुपए लेके भागे। अरे क्या बात करते हैं, किस तरीके कौन लेके भागे? जो लोग हिंदुस्तान में हैं उनका उत्तर प्रदेश में क्या देश के गरीबों की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, सब चीजों उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उसको गिरा करके गरीबों को मकान बनाया जा रहा है। आपको हर चीज में कौन लेके जा रहा है? सब आपके जमाने के भ्रष्टाचारी हैं जो भाग सकते हैं। जब तक हमें खुलासा हुआ और पकड़ेगा तब तक भाग गए हैं, और उनको भी लाना चाहिए। भाई रुकना होगा।